यू यान ने सही कहा, हमें अस्पताल बदल लेना चाहिए। यह प्राइवेट अस्पताल है, रोज का खर्च बहुत ज्यादा है। जब बच्चा पैदा होगा हमारे पास और भी कई खर्चे होंगे। अरे भाभी, वैसे छोटे अस्पताल भी इतने बुरे नहीं होते। मेरी सहेलियों ने भी छोटे अस्पतालों में ही बच्चे पैदा किए। उनके बच्चे भी तो हष्ट पुष्ट हैं। और सिर्फ 5-6 हजार में हो गया। असली जिंदगी तो वही है। देखो, अभी बच्चा पैदा करने में ही इतना खर्च, फिर डिलीवरी के बाद बच्चे की पढ़ाई। तुम लोग आगे कैसे चलोगे? तुम्हें हमारे लेई भाई और इस घर के बारे में सोचना चाहिए। लेई भाई, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगी। अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। हम दोस्त हैं, जीवन भर के दोस्त। मुझे तो तुम्हारी मदद करनी ही थी। भाभी, हमें मत समझो कि हम तुम पर दबाव डाल रहे हैं। अगर तुम यहाँ बच्चा पैदा करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन सारा खर्च तुम्हें खुद उठाना होगा, क्योंकि हमारे लेई भाई की कमाई तुम इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। ठीक है, मैं खुद दूंगी। मैं पहले जाती हूं, तुम लोग यही रुको। बिना बुलाए हिलना मत। मिस को परेशान मत करना। हाँ। नमस्ते। ठीक है। ले भाई, देखो, उसके पास खुद पैसे हैं, फिर भी तुमसे पैसे मांग रही थी। मैंने क्या कहा था? यह औरत बिल्कुल बढ़ती ही जाती है। उसे अपने पैसे खर्च करने दो, तभी उसे दर्द महसूस होगा। तभी उसे पता चलेगा कि जिंदगी क्या होती है, और तभी वह तुम्हें समझ पाएगी। यान, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? हम सब भाई हैं, यह तो हमारा फर्ज है। माफ कीजिए किंजी, इस कार्ड में पैसे कम हैं। 20,000 रुपए और चाहिए। लेकिन मेरे कार्ड में सिर्फ 40,000 रुपए हैं। मुझे अभी भी 20,000 रुपए की जरूरत है। ले भाई, उसके पास सच में पैसे नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, उसकी महीने की सैलरी 20,000 है। इन 2 सालों में हर महीने 10,000 का होम लोन और फिर रोजमर्रा के खर्चे। उसके पास 70 से 80,000 तो होने ही चाहिए। हर महीने का खाना पीना, रहना सहना, प्रेगनेंसी केयर और अर्ली एजुकेशन का खर्च, फिर होम लोन। मेरे पास 70 से 80,000 कैसे बच सकते हैं? आज अगर तुम यहां से जाती हो तो मैं किनफिंग तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। यह 20,000 मैं तुम्हें उधार देता हूँ, ठीक है? बाद में मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बीवी के मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। जीवन का खर्च, प्रेगनेंसी केयर और अर्ली एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। लेकिन यह मत भूलो, उसने शादी में गिफ्ट के पैसे भी लिए थे। सिर्फ 20,000 की कमी है, वह कैसे नहीं दे सकती? उसके पास जरूर पैसे हैं। तुम सही कह रहे हो। झाओले, तुम पहले पैसे चुका दो। यह 20,000 मैं बाद में। क्या बाद में? भाभी, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम बस बच्चे को जन्म देना चाहती हो, फिर मन बदल लोगी। हम भी समझदार हैं। तुम यहाँ किसको बेवकूफ बना रही हो? तुम। झाओले, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यह 20,000 तुम मेरे लिए चुका दो। छोड़ो यह नाटक। पैसे नहीं है तो दिखावा क्यों कर रही हो? पैसे नहीं है तो दूसरे हॉस्पिटल जाओ। सुविधा चाहिए पर पैसे नहीं। क्या तुम हमारे लिए भाई को एटीएम समझ लिया है क्या?
क्या तुम उसका आखिरी पैसा भी निचोड़ लोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो अब माँ बनने वाली हो। अरे ये फिर क्या झगड़ा हो गया? क्या हुआ है? ले भाई, तुम उसके जाल में मत फंसो। आज सिर्फ एक ही बात है, या तो उसे हॉस्पिटल बदलने दो, या तो तुम ही ये पैसे दो, नहीं तो ये बच्चा हम नहीं चाहते। ठीक है। क्या तुम मेरी स्थिति नहीं समझते? मैंने तुम्हारे लिए घर वालों से लड़ाई की। शादी के बाद तुमने कहा तुम्हें बिजनेस शुरू करना है। मैंने शादी में मिले पैसे और अपनी बचत सब तुम्हें दे दी। रोजमर्रा का खर्च भी मैं ही उठा रही हूँ। होम लोन और कार लोन भी मैं ही भर रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बस बस बस, यहाँ मोरल पुलिसिंग मत करो। तुमने घर वालों से लड़ाई की, ये तुम्हारी अपनी समस्या है। इसमें हमारे लिए भैया का क्या लेना देना? अगर यहाँ रहना है तो खुद पैसे दो, हम तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। पति, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे पहले अस्पताल में भर्ती करा सकते हो? मुझे बच्चे की चिंता है। किन्युए, नाटक मत करो। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी दिखावटी हो? तुम इस प्राइवेट अस्पताल में रह रही हो सिर्फ इसलिए कि बाहर जाकर अपनी सहेलियों और दोस्तों के सामने शान दिखा सको। तुम बच्चे को मेरे खिलाफ हथियार बना रही हो। मैं नाटक कर रही हूँ। मैं दिखावटी हूँ। और क्या? तुमने इतना कुछ कहा सिर्फ इसलिए कि लेई भैया से पैसे ऐंठ सको, ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको। मैं उनसे पैसे ऐंठ कर यहाँ आराम कर रही हूँ। क्या ये सच नहीं है? अगर हिम्मत है तो खुद पैसे दो। 20,000 रुपए भी नहीं दे सकते? क्या हुआ फ्लिपकार्ट पे क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन इतने सारे लोन ऐप हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम 20,000 नहीं जुटा सकते। तुम मुझे ऑनलाइन लोन लेकर बच्चा पैदा करने को कह रहे हो। तो क्या हुआ? ये तुम्हारा अपना बच्चा है। क्या तुम इसके लिए पैसे खर्च नहीं करोगे? बस मर्दों का खून चूसने की सोचती हो। अगर मैं होती तो अपने पति से एक पैसा भी नहीं लेती। हम दोनों औरतें हैं, तुम्हें देखकर मुझे शर्म आती है। चुप रहो, यहाँ बकवास मत करो। मैंने कभी झावले का खून चूसने की नहीं सोची। अरे रे, लेई भैया का खून चूसने की नहीं सोची। तो फिर अच्छे अस्पताल में क्यों रहना चाहती हो? तुम्हारे पास भर्ती होने के पैसे भी नहीं हैं और तुम उधार भी नहीं लेना चाहती। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उधार? किस चीज के लिए उधार? यूए, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? यूए जल्दी। ये क्या हो रहा है? पैसे क्यों उधार लेने हैं? माँ पिताजी, आप पहले बाहर जाइए। यह मेरा और यूयू का मामला है। बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है, कृपया तुरंत अस्पताल का खर्च जमा कर दें। ये सब क्या हो रहा है? यूयू तो जल्द ही पैदा होने वाली है। पैसे अभी तक क्यों नहीं जमा किए गए? तुम यूयू से पैसे मांग रहे हो? क्या तुम सच में आदमी हो? मैं और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे ही सिखाया था। ये दोनों बुजुर्ग तो समझदार हैं, लेकिन बच्चे को अच्छी तरह नहीं सिखाया। अंकल आंटी, आप पहले बाहर जाइए, इसे हम संभाल लेंगे। तुम लोग बकवास कर रहे हो। छाओली, तुम उसकी बात नहीं सुन सकते। हम छोटे अस्पताल नहीं जा सकते। यूयू का बच्चा गलत पोजीशन में है। ये बहुत खतरनाक है। ये अस्पताल हैदू के सबसे अच्छे डॉक्टरों वाला है। यूयू और बच्चे की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। पापा, यान्यान मेरी भलाई के लिए यह सब कर रहा है। शाओलेई, तुम्हारी जिंदगी यूयू के साथ है, उसके साथ नहीं। जल्दी से अस्पताल का खर्च जमा करो। यूयू अभी पैदा होने वाली है। तुम जाओ। हमारे छाओलेई को तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं चाहिए। पापा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यान्यान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं यह सब लेई भाई की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मेरी वो सहेलियां जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, उन्होंने सिर्फ 5-6 हजार रुपए खर्च किए और छोटे अस्पताल गईं। तुम लेई भाई के माता पिता हो। क्या तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारा बेटा इस औरत द्वारा लूटा जा रहा है? तुम बकवास कर रहे हो। पापा, तुम लोग इतने बड़े हो चुके हो। यह हम नौजवानों का मामला है। तुम लोग इसमें दखल न दो। क्या तुम मुझे मार डालोगे? ये तुम अपने लिए, यूयू के लिए और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। पापा, तुम गुस्सा न करो। यह पैसा मैं खुद उधार ले लूंगा।
यान्यान, माफ करना। मेरे माता पिता ऐसे ही हैं। कोई बात नहीं लेई भाई, बस तुम यह जान लो कि मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी यह बहू दहेज नहीं लाई और इतनी दिखावटी भी है। मेरी वो सहेलियां जो लड़के वालों के घर गईं, उन्होंने कम से कम 30 लाख नकद दहेज दिया और बच्चे को सामान्य अस्पताल में ही जन्म दिया। इतनी नाजुक औरत कभी नहीं देखी। 30 लाख नकद दहेज? सिर्फ नकद ही नहीं, वे कम से कम 30 लाख की कार दहेज में देते हैं और तुम्हारा ये हाल है। दहेज नहीं दिया, उल्टे पैसे उड़ा रही हो। नर्स, कृपया मेरा अस्पताल का बिल जमा कर दीजिए। अब ठीक है, लेकिन अभी एक आखिरी कदम बाकी है। कौन सा आखिरी कदम? ये पैसा तुमने कर्ज लेकर जुटाया है। ये तुम्हारा निजी कर्ज है। अब तुम एक बयान लिखो जिसमें लिखो कि ये पैसा तुम अकेले चुकाओगी। हमारे लेई भाई का इससे कोई लेना देना नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम अभी एक बयान लिखो कि ये पैसा तुम अकेले चुकाओगी। हमारे लेई भाई को इसमें न घसीटो। बस करो, मेरी कोख से जन्मा है। ये मेरा और झाओलेई का बच्चा है। क्या चिल्ला रही हो? गुंडे कर रही हो? मैं लेई भाई का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? लेई भाई का मान नहीं रख रही। किन्यू, यान्यान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर उससे बात करनी है तो सम्मान से करो। लेई भाई, कोई बात नहीं, मैं भाभी से नहीं लड़ूंगा। लेकिन भाभी, तुमने पैसे तो ले ही लिए, अब ये आखिरी कदम क्या बाकी है? चुप रहो। छियाओलेई, यूयू तुम्हारे लिए कम कर रही है। तुम्हें और क्या चाहिए? पापा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल ये खुद रुकना चाहती थी। ये पैसा वो खुद भरे, इसमें क्या बुराई है? बस कुछ मत बोलो, मैं बयान लिख दूंगी। लिखो। झाओलेई, मैं ये बयान लिख सकती हूँ, लेकिन जब मेरे पापा आएंगे तुम उन्हें मेरे कर्ज के बारे में कुछ मत बताना। उन्हें ये सब पसंद नहीं। अब हमारा बच्चा होने वाला है। मेरे पापा भी तुम्हें मान चुके हैं। मैं चाहती हूँ तुम बच्चे को एक पूरा परिवार दो। लेई भाई, किन्यू के पापा क्या करते हैं कौन जानता है? सिर्फ एक बार मिले थे। खैर, वे बहुत साधारण कपड़े पहनते थे। वह तो बस एक आम इंसान है। तुम्हारे ससुर तो बहुत ही घमंडी हैं, फिर भी तुम्हें मानते हैं। वह समझता है कि वह कौन है। क्या वह देश का सबसे अमीर आदमी है? भाभी का तुमसे शादी करना ही तो ऊंची शाखा पकड़ना था। भाभी, चूंकि तुम्हारे पापा आ रहे हैं तो मैं पहले ही साफ कर दूं। बड़ों के लिए जो शिष्टाचार तैयार करना चाहिए, वह हमारे लेई भाई का जो कर्जा है वह चुकाना होगा, नहीं तो हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। पापा, आप आ गए। अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें मार डाला जाता। तुम ही किन्युए के पापा हो ना? अच्छा, ठीक समय पर आए हो। किन्युए यह बयान लिखने को तैयार नहीं है, तो तुम उसके पापा हो। तुम ही लिख दो। बस लिख दो कि यह 20,000 का उत्पादन खर्च लेई भाई से कोई लेना देना नहीं है। शुयान, लेई भाई, तुम्हारी बीवी तो बहुत ही झगड़ालू है। खासकर पैसे की बात आते ही लड़ने को तैयार हो जाती है। किन्युए, बस करो। यान्यान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तुम्हें उसे डांटने का कोई हक नहीं। बेटी, तुम्हारी शादी तो बहुत ही बदनामी वाली हो गई है। लोग सुनेंगे तो मुझे हंसी आएगी। पापा, आप थोड़ा कम बोलिए। यह झाओलेई का इरादा नहीं था, उसे बहकाया गया है। किन्युए, मैंने कहा था तुम यान्यान के बारे में कुछ नहीं बोलोगी। वह जो कुछ भी कर रही है वह मेरे भले के लिए है।
अगर वह तुम्हारे भले के लिए होती तो इतनी समस्याएं नहीं होती। अंकल, आपकी बेटी का बच्चा होने वाला है, आप पापा होकर। जब शादी हुई थी तब भी आपने एक पैसा नहीं दिया। अब जल्दी से बयान लिख दीजिए। मुझे बयान लिखने को कह रहे हो? हाँ, जल्दी करो। समधी, तुम उसकी बात मत सुनो। छावलेई के यह दोस्त बिल्कुल बेहुदा है। अपनी बीवी का बच्चा हो रहा है और ससुर से बयान लिखवा रहे हो। झाओले, यूयूए तुम्हारे लिए कितना अच्छा करती है। मैं और तुम्हारी माँ देख रहे हैं। बस करो ये सब। जल्दी से अस्पताल में दाखिला कराओ। यूयूए को बच्चा पैदा करने दो। अंकल, बस करो का क्या मतलब? ले भाई, आपका अपना बेटा है, आप कैसे बाहर वालों की तरफदारी कर रहे हैं? किन्युए जाने को तैयार नहीं। दूसरे अस्पताल में बच्चा पैदा करना किन्युए की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। तुम माँ पापा, आप लोग बाहर जाइए, हम इस मामले को सुलझा लेंगे। मैं खुद ही अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगी और इस बच्चे को पैदा कर दूंगी। बेटी, यही वो सच्चा प्यार है जिसके लिए तुमने घर छोड़ दिया था और यही ढूंढ रही थी। भले ही आपका समर्थन न हो, मैं और झाओले खुशी खुशी साथ रहेंगे। मैं आपको दिखा दूंगी कि दो लोगों का साथ पैसे से नहीं बल्कि प्यार से चलता है। सच्चा प्यार? अंकल, इतने भोले मत बनिए। क्या आप अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं? प्यार के लिए पैसे चाहिए, प्यार के लिए रोटी चाहिए। इतना समय बर्बाद करने की बजाय जल्दी से डिक्लेरेशन लिख दीजिए। झाओले, क्या तुम बस यूं ही देखते रहोगे? किन्युए, मैंने कहा था मुझे बस तुम्हारा रवैया चाहिए। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ पाते? क्या तुम अभी भी यहाँ खड़े हो? जल्दी से डिक्लेरेशन लिखो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी बेटी दर्द से तड़प रही है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किनफेंग 20,000 रुपए के लिए डिक्लेरेशन लिखने पर मजबूर हो जाऊंगा। लेकिन बेटी, तेरी खुशी के लिए, तेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए पापा सहन कर लेगा। रुको, यह डिक्लेरेशन हम नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे? ठीक है, नहीं लिखोगे तो इस अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे। बच्चा भी पैदा नहीं करोगे, बस ले भैया के लिए। बच्चा पैदा करना है, इतना झगड़ा क्यों? चुप रहो। तुम्हें भी पता है कि यह मेरा और झाओले का बच्चा है। तुम्हारी इस छोटी सी चीज को इससे क्या लेना देना? क्या? तुमने मुझे क्या कहा? छोटी सी चीज। तुम झाओले, तुम जो भी चाहो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। तुमने मुझसे शादी करनी चाहिए बिना गाड़ी घर के। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। तुमने कहा तुम्हें बिजनेस शुरू करना है। मैंने अपनी जमा पूंजी और दहेज तक दे दिया। अब तुम चाहते हो कि मैं खुद डिलीवरी का खर्च उठाऊं। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम मेरे पापा को पहले बयान कैसे लिखवा सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं ले भाई, तुम उसकी नैतिकता के जाल में मत फंसो। वह तुम्हारी पत्नी है, ये सब करना उसका फर्ज नहीं है क्या? हॉस्पिटल का ये खर्च तो उसने अपनी मर्जी से किया था। मौज मस्ती के लिए खर्च किया तो भुगतान भी वही करे। हाँ किन्यू, तुमने सुना, यान्यान सही कह रही है। ये पैसा तुमने खुद मौज मस्ती के लिए खर्च किया तो तुम्हें ही भरना चाहिए। अगर आज तुमने ये बयान नहीं साइन किया तो तुम्हारे डिलीवरी के सारे मामले में मैं दखल नहीं दूंगा। झाओले, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम पैसों के लिए रिश्ते तक भूल गए। अगर मैं नहीं लिखूंगी तो तुम ध्यान नहीं दोगे, है ना? ठीक है, तो ये बच्चा मैं खुद पैदा करूंगी, खुद पालूंगी। आज से इस बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं। किन्यू, किन्यू, यान्यान ने बस 2 बात कह दी। तुमने मुझसे नाराजगी दिखा दी
तुम्हारे दिल में मेरी कोई अहमियत है भी या नहीं? झाओलेई, तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? जब ये छोटी सी गुड़िया मुझे परेशान कर रही थी, तुम क्या कर रहे थे? जब उसने मेरे पापा से बयान लिखवाया, तुम कहाँ थे? मैंने कहा था यान्या मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वह ये सब मेरी भलाई के लिए कर रही है। ठीक है, तो तुम दोनों साथ ही रहो। किन्यू, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम नाराज हो गई। तुम्हें नाराज होने का हक किसने दिया? तुम होती कौन हो? तुम्हें खुद अंदाजा नहीं। अपने गंदे हाथ हटाओ। तुम ले भाई, देखो इसे। जब इसकी चाल मैंने पकड़ ली तो ये मुझ पर हाथ उठाने लगी। मैं तो सोचती थी ये कोमल और सुशील औरत है, लेकिन ये तो बिल्कुल अतार्किक है। किन्यू, तुम कब से ऐसी झगड़ालू औरत बन गई? मैं झगड़ालू तो नहीं क्या? भाभी, मैंने इतना कुछ किया, वो भी तुम्हारे और लेई भाई की भलाई के लिए। तुम शुक्रिया तो दूर, मुझ पर हाथ उठा रही हो। अगर तुम झगड़ालू नहीं हो तो और कौन है? ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या होता है झगड़ालू औरत। देखा, यह होता है झगड़ालू औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी बेटी को हाथ लगाया तो कल की सूरज नहीं देख पाओगे। लेई भाई, देखो इन पिता बेटी ने मिलकर सताया, एक से एक बेहुदा। अच्छा हुआ जल्दी पता चल गया, नहीं तो आगे चलकर ये पिता बेटी तुम्हें जीना हराम कर देते। किन्यू, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम्हारा पूरा परिवार ऐसा होगा और तुम इस उम्र में औरत पर हाथ उठाते हो। मैंने सच में अंधा होकर तुम्हें चुना था। तू अंधी है? मैं अंधा हूँ जो 20,000 के लिए। तूने मेरे पापा से बयान लिखवाया। पहले तो मुझे लगता था तुम नेक दिल हो, पैसों से नहीं बिकते, मेहनती इंसान हो। पता नहीं था तू ऐसा निकलेगा। किन्यू, बयान लिखने में क्या हर्ज है? समझती हूँ तुम्हारे परिवार की नीयत हमारे लेई भाई के पैसे लूटने की साजिश है ना। उन्हें एटीएम समझा है, शायद मैं गलत नहीं। तुम्हारा कोई भाई भी है ना? क्या उम्मीद है लेई भाई तुम्हारे भाई को घर गाड़ी दिलवाए? सुन लो, तुम्हारे हालात देखो, लेई भाई जैसे को पाना बड़ा भाग्य था। तुम्हारी हिम्मत, भागने की सोची, तुम्हारी औकात। बच्ची, बहुत शोर मचाया। मेरी बहू का डिलीवरी है, तुम्हारा नहीं। इस हॉस्पिटल में डिलीवरी हमने पहले तय की थी। तुम जैसे बाहर वाले को टांग अड़ाने का हक नहीं। पापा, यान्यान को मत डांटो। मेरा बैग देखा, यह है हमारा प्यारा बेटा। समझी? माफ करना। पापा, मम्मी, यान्यान मेरी भलाई चाहती है। कितनी बार कहा, समझते क्यों नहीं? शाओलेई, तुम ऐसे कैसे हो गए? अंकल, आप लोग बहुत आगे निकल गए। जानते हो लेई भाई कॉलेज के स्टार थे। कितनी लड़कियां उनके पीछे थीं। हर सास 30 से 40 लाख दहेज देती, हर सास 20 से 30 लाख की गाड़ी देती। किन्यू तो सिर्फ खाली हाथ आई, एक पैसा नहीं लाई। गलती उसकी है, लेई भाई की नहीं। सुना है ये लड़की दहेज, बचत सब इस लड़के के बिजनेस में लगा दी और घर और कार का लोन भी चुका रहे हैं। क्या यह काफी नहीं है? हाँ, और उसके साथ बच्चे भी पैदा किए। क्या ये भी काफी नहीं? मेरे ख्याल से यह औरत ही बुराई कर रही है, इस लड़की से जल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आ सकते हो तुम सब बेवकूफ लोग। यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? किस आंख से देखा मैं जल रही हूँ? मैं तो लेई भाई के लिए न्याय की बात कर रही हूँ। हाँ, यान्यान मेरे भले के लिए ही कर रही है। तुम लोगों को कुछ पता नहीं। मेरी वो सहेलियां जब शादी करती हैं तो उनके मायके वाले कम से कम 30 से 40 लाख नकद देते हैं और 30 लाख की गाड़ी दहेज में देते हैं। मेरे कहने का मतलब, मैंने तुमसे बेकार बाप कभी नहीं देखा। मैं बेकार? हाँ, तुम ही हो। बेटी की शादी में एक पैसा न देना तो ठीक है, अब तो पोता भी पैदा होने वाला है और तुम डिलीवरी का खर्चा तक नहीं उठा सकते। बच्चे का दूध, स्कूल की फीस, अच्छे इलाके का घर, ये सब तुमने तैयार किया है। किसने कहा मैंने तैयार नहीं किया? तैयार? तुम किन्यू शायद तुम्हारी गरीबी से ही परेशान होकर तुम्हें छोड़कर चली गई थी, वरना देखो तुम्हारे ये नकली ब्रांडेड कपड़े कहीं से भी अमीर नहीं लगते। मैं नकली ब्रांडेड? वरना तुम्हारे पहने और इस्तेमाल की हर चीज सारी हाई एंड कस्टम मेड है।
तुम्हें पता है तुम्हारा यह पूरा लुक कितने का पड़ता है? मैं चीजें खरीदते समय कभी कीमत नहीं देखता। छोड़ो यार, यह घड़ी 1 करोड़ से ऊपर की है, यह जूते 20 लाख के, तुम्हारे यह कपड़े भी 10 लाख के होंगे। यह सब मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर हो गया। क्या तुम सच में इतने महंगे कपड़े पहन सकते हो? मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि नकली चीजें पहनूं। तुम सच में मुझे हंसा रहे हो? क्या तुम थोड़ा सोचकर बोलते नहीं? अगर तुम सच में इतने अमीर होते तो किन्युए घर से भागती क्यों? लेई भाई के साथ शादी का घर खरीदने के लिए रोज 16 घंटे काम क्यों करती? हाँ, अमीर घराने की बेटी एक कंगाल लड़के के लिए घर छोड़ देती है। दुनिया में इतनी बेवकूफ औरत कहाँ मिलेगी? बूढ़े, तुमने बहुत सारे ड्रामे देख लिए, दिमाग खराब हो गया है क्या? चुप रहो जुयान, तुम्हें मार खानी है क्या? मैंने कह दिया, अब क्या करोगे? आज मेरी बात यहीं रुकेगी। यह स्टेटमेंट तुम्हें लिखना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। हमारे लेई भाई का फायदा उठाना चाहते हो, सपने में भी नहीं। और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे रखना है या नहीं, यह भी हमारी मर्जी पर निर्भर करेगा। हम चले गए होते तो आज की बात को कभी हुआ ही नहीं मान लेते, लेकिन जब से तुम लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा, तुम्हें कुछ जवाब दिए बिना, लगता है तुम लोग भी मामला छोड़ने वाले नहीं हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम गरीब हैं? मैं अपनी बेटी और आने वाले पोते पोती के लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हमने आखिर क्या क्या तैयार किया है। क्यों इंजी? दिखावा कर रहे हो? मुझे लगता है इसमें सिर्फ कचरा भरा है, खोलोगे तो सिर्फ शर्मिंदगी ही होगी। क्यों इन यू? शुरू से ही मुझे सिर्फ तुम्हारा रवैया चाहिए था। मैं सिर्फ चाहता था कि हम दोनों अपनी छोटी सी जिंदगी खुशहाल बना सकें। इतने सारे एक्स्ट्रा लगाकर स्थिति को इतना जटिल बना दिया। अब देखता हूं तुम दोनों मुझे किस चीज से बहलाने वाले हो। अरे यार, क्या है? देखो देखो, इसमें कम से कम कुछ लाख तो हैं। कम से कम 3 लाख। ये पूरा बॉक्स, ये सब मैंने अपनी बेटी के दहेज के लिए जमा किया था, और साथ ही आने वाले पोते पोती के लिए मिलने का तोहफा। यह सारा पैसा हमारे लिए है। सारे बक्से खोल दो। वाह, हे भगवान, इतना सारा पैसा। ये मैंने अपनी बेटी के लिए तैयार किए थे 18 सोने के आभूषण, 9 सोने की ईंटें, हर एक 3 किलो की, और 9 हाई एंड कस्टम ज्वेलरी। इतनी मोटी सोने की ईंट मैंने पहली बार देखी है। आज के सोने के भाव से 20 लाख रुपए प्रति ईंट, 9 ईंटें, 1 करोड़ 80 लाख रुपए। इसमें है देश विदेश के लग्जरी घरों में शुमार टॉप विला। कुल 9 सेट तैयार किए हैं, हर एक की कीमत 8 करोड़ रुपए। हर घर में 2 कारें रखी गई हैं, मेरी बेटी और दामाद के घूमने फिरने के लिए, और साथ ही मैंने अपने दामाद को दिया मिलने का तोहफा। इतने सारे बक्से, इनमें कितना पैसा भरा होगा? कम से कम कुछ करोड़ तो होंगे। मैंने अपने दामाद को दिया मिलने का तोहफा 8,888 लाख डॉलर। अगर तुम लोग थोड़ी देर पहले इतने ज्यादती नहीं करते तो ये सब कुछ मेरी बेटी के दहेज में जाता और आने वाले पोते पोती के मिलने के तोहफे में। अरे ये तो सच में अकूत दौलत है। वह लड़का अमीर घराने का दामाद बनने से चूक गया। अभी उनकी बात सुनकर लगा कि उस लड़के की पत्नी एक आम लड़की है, लेकिन अब लगता है कि ये सब उसकी पहचान छिपाकर उसकी परीक्षा ले रही थी। वह बाप बनकर इज्जत पा सकता था, लेकिन उसने 2 लाख रुपए के लिए परीक्षा में फेल हो गया। इसके लिए किसे दोष दे? खुद ही गलत दोस्त चुने थे। नहीं, वह औरत अभी इतनी जाति कर रही थी। ये सब इस लड़के के हैं। ये सब मेरे थे, सब मेरे थे। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है, जबकि पहले तुमने एक शब्द भी नहीं बोला किन्युए के लिए। तुम्हारी छोटी सोच। तुम सच में सोचते हो कि लोग नहीं देख पाएंगे? अगर तुमने किन्युए के लिए एक बार भी बोला होता, ये सब चीजें तुम्हारी होती। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपनी उस महिला मित्र को मेरी बेटी को अपमानित करने दिया। शुयान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ले भाई, ये सब जरूर कोई समस्या है, सोचो।
अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वह घर से भागती क्यों और खुद काम पर क्यों जाती? एक्साइयोले, हम सबको उसने धोखा दिया है। क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े एक कमजोर महिला को परेशान करने की कोशिश। तुमने मेरी घड़ी छीन ली और अब तुम्हें सही लगता है? मैं सच में सोच रहा था कि तुम कोई बड़े आदमी हो, लेकिन पता चला कि तुम्हारी घड़ी नकली है। नकली घड़ी? ले भाई, ये घड़ी नकली है। मैंने ये घड़ी देखी है, ये पटेक फिलिप की है, मास्टर क्राफ्ट्समैन द्वारा बनाई गई सीसा स्टार। दुनिया में सिर्फ 10 ही हैं। मेरा बॉयफ्रेंड पटेक फिलिप के हैदू स्टोर का मैनेजर है। ले भाई, देखो इस घड़ी पर किन लिखा है। असली घड़ी पर ऐसा नहीं होता, इसलिए ये घड़ी एक सस्ती नकली है। कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इसे जोड़ा गया है। तो जो इंसान नकली घड़ी पहनता है उसके लाए हुए सामान जरूर नकली होंगे। ये पैसा, सोना, घर, गाड़ी सब नकली हैं। नहीं तो वह नकली घड़ी क्यों पहनता? कियान, तुम चुप रहो। अरे तुम्हारी बात नहीं चलेगी। मेरा बॉयफ्रेंड स्टोर का मैनेजर है। उसने अभी मैसेज किया है कि वह मिलने आ रहा है। मैं उसे बुला लेती हूँ, वह देख लेगा। हेलो डार्लिंग, आ गए। बड़ा ऑर्डर आया है। इस घड़ी पर हीरे और कारीगरी देखो। ये निश्चित रूप से हमारी पटेक फिलिप की घड़ी है, लेकिन हमारे प्राइवेट कस्टमाइज्ड हाई एंड ज्वेलरी ब्रांड पर ऐसा मार्क नहीं होता। डार्लिंग, बताओ ये घड़ी कहां से आई? कंपनी के जीएम के तौर पर हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। किन्युई के पापा लाए हैं, और इतना सोना, कैश, ग्लोबल प्रॉपर्टी भी, और टॉप क्लास लग्जरी कारें भी हैं। बस इतना ही। एक नजर में ही पता चल जाता है कि ये नकली है। और ये घड़ी जनरल मैनेजर की नजर से देखे तो ये भी नकली ही है। मुझे देखने दो। सच में नकली घड़ी है, इतनी आसानी से टूट गई। बताओ ये नकली घड़ी कहां से आई? ये आपके चीफ डिजाइनर ने खुद मेरे लिए डिजाइन की है। 10 लाख की कीमत है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरी घड़ी तोड़ दी। सोच लिया है कैसे भरपाई करोगे? भरपाई? हाँ हाँ बूढ़े, तुम समझ लो ये नकली घड़ी है। जब मैं कंपनी को सच सच बताऊंगा। जब कंपनी ने पुलिस को बुलाया, तुम जेल में रोटी खाने के लिए तैयार हो जाओ। साथ ही तुम्हें यह भी बता दूं, पाटेक फिलिप हाइडू में जिन साहब जनरल मैनेजर हैं, तुमने उनकी नकली चीजें बनाई। तुम्हारा पूरा परिवार अब सुख से नहीं रह पाएगा। जिन साहब कौन है? पाटेक फिलिप के हाइडू एरिया के टोटल एजेंट। पाटेक फिलिप का एजेंट बनकर अमीर बने। ये घड़ी आज सुबह उन्होंने खुद लाकर दी थी। खुद लाकर दी? झूठ बोलने पर टैक्स नहीं लगता क्या? और बोलो, जब मैं पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस आएगी, तब तुम्हारी अच्छी तरह जांच होगी। इस नकली नोट के मामले में डियर, इन सबको यही रोके रखो। मैं जाकर एक फोन करता हूं। वाकई आंखें खोल देने वाला मामला है। ले भाई, ये तुम्हारे वो नकली सामान वाले अमीर ससुर जी हैं, और $80 मिलियन। मेरे हिसाब से ये सारे नकली नोट हैं। किन्यू, शादी के वक्त तुम बार बार कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अब तुमने अपने पापा के साथ मिलकर मुझे ठगा है। तुम्हारे दिमाग में तो घास भरी है। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से तुम समझा ही नहीं पा रही हो। तुम बेशर्म हो। अच्छा हुआ आज मैं यहाँ हूँ, वरना हमारे ले भाई को तुमने बुरी तरह ठग लिया होता। इतने सारे नकली नोट और सोना, तुम पिता पुत्री 10 साल से ज्यादा जेल में बिता दोगे। घर से रिश्ता तोड़ने का क्या मतलब? मेरे हिसाब से तो तुम पिता पुत्री ने मिलकर एक अच्छा नाटक किया है। बस एक चाल थी हमारे लेई भाई का पैसा ठगने की। हाँ हाँ, जो तुम कहो वही सही। ये घड़ी 10 लाख की है। जब तुमसे भरपाई करवाई जाएगी तब रोना धोना मत करना। लेई भाई, देखो ये लोग मान गए। उनकी चाल मैंने पकड़ ली है। अच्छा हुआ तुमने अभी हार नहीं मानी, वरना तुम्हारी जिंदगी इनके हाथों बर्बाद हो जाती। मुझे लगा था तुमने घर छोड़ा था क्योंकि मैं
क्योंकि तुम सच में मुझसे प्यार करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे चाहिए थे। तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे लेकर मौज करनी थी, अपने उस घटिया अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। अपने उस स्वर के दिमाग को ठीक से चलाओ। मैं किन्युए कभी भी तुमसे एक पैसा भी नहीं लिया है अब से। मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुमसे कोई लेना देना नहीं रखता। तुम जा सकते हो, लेकिन बच्चा यहीं रहेगा। तुम्हें बच्चे को ले भाई के पास छोड़ना होगा। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे दर्द दे रहे हो, मुझे छोड़ दो तुम। यूए यूए। अगर यूएयूए को कुछ हुआ, मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। अगर तुम लोगों ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया होता, मैं भी हाथ नहीं छोड़ता। तुम मौत को बुला रहे हो। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है बड़ी बात नहीं है बच्चा। यूए, तुम ठीक हो? तुम क्या करना चाहते हो? सब तुम्हारी वजह से। तुम मुझे मेरा बच्चा वापस दो। यूए, जल्दी हाथ छोड़ो। तुम मुझे मेरा बच्चा वापस दो। किन्युए, यहां पागलपन मत करो। मेरा बच्चा मर गया। शायद उसका इस दुनिया में आना एक अच्छी बात नहीं थी। तुम क्या कह रहे हो? उसके जन्म लेते ही तुम जैसी झूठी मां और झूठा नाना मिल जाता। बेहतर होता वह पैदा ही न होता। झाओले, तुम जानवर से भी बदतर हो। जानवर से बदतर किन्युए, यह सब तुम्हारी अपनी करतूत नहीं है। अगर तुम और तुम्हारे पिता बार बार मिलकर मेरे पैसे नहीं करते तो क्या यह सब होता? हम पिता पुत्री तुम्हें ठग रहे हैं। हम तुमसे पैसे लेना चाहते हैं। झाओले, मैं वाकई अंधी थी जो तुम्हारे साथ रही। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी सारी संपत्ति मिलाकर मेरे पिता की एक घड़ी के बराबर भी नहीं है। तुम क्यों चिल्ला रहे हो अब तक? तुम अभी भी नाटक करना चाहते हो? एक घड़ी से भी कम तुम समझते हो। तुम महान देश के सबसे अमीर हो। अच्छा हुआ आज मैं यहाँ हूँ, नहीं तो ले भाई के पैसे तुम लोगों ने ठग लिए होते। अब समय रहते नुकसान रोकना और सीमाएं तय करना सबसे अच्छा है। अपनी उस फटी घड़ी को उठा लो। जब बाद में पेटेक फिलिप के अधिकारी आएंगे तो सोचना कि कैसे समझाओगे। क्षति जांच। हाँ। ले भाई, तुम ठीक हो? कुएं का मेंढक, ये पेटेक फिलिप का मुख्य डिजाइनर है। हमारे चेयरमैन के लिए विशेष रूप से बनाई गई घड़ी। तैयार हो जाओ सब कुछ गंवाने के लिए। किन समूह, वो तो हजारों करोड़ का है। सैकड़ों करोड़ नकदी वाला किन समूह। सुना है इस साल मार्केट कैप ट्रिलियन पार कर गया। वो किन समूह का चेयरमैन हमारे देश का सबसे अमीर आदमी है। क्या यह लड़की तुम किन समूह की हो? हाँ, मैं किन समूह की पहली उत्तराधिकारी हूँ। मेरे पिता किन समूह के चेयरमैन हैं। मेरा मरा हुआ बच्चा किन समूह का अगला एकमात्र उत्तराधिकारी था। झाओले, मैंने सोचा था बच्चे को जन्म देने के बाद तुम्हें समझाऊंगी। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि डर था तुम पर दबाव पड़ेगा, इसलिए इतने साल छुपाया। अब देख रही हूं, अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं बताया, वरना यह बच्चा अगर तुम्हारे जैसे पिता के बारे में जानता तो कितना निराश होता। बहुत अच्छा किन्यू, तुम और तुम्हारे पिता न केवल मिलकर नकली सामान बेचते हो, अब किन समूह के अधिकारी होने का दिखावा भी करते हो, है ना? हाँ, हम सब नकली हैं। जुयान, तुम्हारा बाकी जीवन तुम्हारे कर्मों की सजा भुगतने में बीतेगा। मेरे मरे हुए बच्चे का प्रायश्चित करो। हाँ हाँ, मैं सजा भुगतूं, मैं प्रायश्चित करूं।
क्या तुम बच्चे के मरने से पागल हो गई हो? वह किन समूह का चेयरमैन, अगर तुम्हारे पिता किन समूह के चेयरमैन होते, तुम्हारे बच्चे के जन्म जैसा बड़ा मौका, कोई भी बड़ा नाम नहीं आया बधाई देने? हाँ। लेई भाई, उसके झांसे में मत आना। हाँ यानयान। यानयान सही कह रही है, किन्यू। कब तक यह नाटक करोगी? तुम क्यों हंस रही हो? लेई भाई तुमसे पूछ रहे हैं। किन्यू, अगर तुम्हारे पिता सच में अमीर होते, अब तक चापलूसी करने वाले अस्पताल के दरवाजे तक लाइन लगा देते। लेकिन लोग, एक भी नहीं, मत बताना। वो सब मर चुके हैं। तुम क्या कह रही हो? एक पागल कुत्ते से ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा अभी भौंक रहा है, उतना ही ज्यादा बाद में रोएगा। जिन साहब, यह आपका संग्रहित 30 साल पुराना सोने का फूलदान, क्या आप वाकई इसे किसी को देने जा रहे हैं? हमें इस बार भेंट करनी है किन परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी कुमारी किन यू किन को। अगर मुझे खबर नहीं होती कि वो हाल ही में मां बनी है, तो हमें तोहफा देने का मौका भी नहीं मिलता। वैसे जिन साहब, मुझे अभी एक नकली घड़ियों के बारे में सुराग मिला है। उनके कानूनी विभाग को सौंप दो। मैंने उन्हें किस लिए रखा है? सिर्फ खाने के लिए? हुआ साहब, क्या आप वाकई यह 1000 साल पुराना जिनसेंग दान करने जा रहे हैं? 1000 साल पुराना जिनसेंग क्या चीज है? मैंने उसे महंगे दामों पर खरीदा था, बस इसी पल के लिए। वांग साहब, क्या आप यह नाइट बल्ब वाकई दान करने जा रहे हैं? यह नाइट बल्ब 50 करोड़ की है। आपने नीलामी में खरीदी थी। तुम सच में बाल लंबे और समझ कम हो। बस किन परिवार की कुंवारी को खुश करने के लिए ये पैसा कुछ नहीं है। आगे चलकर 10 गुना 100 गुना कमा लेंगे। मुझे रुलाओ, मैं अभी तुम्हें रुलाता हूँ। नकली प्रॉपर्टी पेपर, नकली कार की चाबियां। हमारे लेई भाई को धोखा देने की हिम्मत, धोखा देने की हिम्मत। लेई भाई, जल्दी आओ, इन नकली नोटों को फाड़ दो। झाओ ले, हमारे कुछ साल के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि उसके साथ पागलपन न करो। नहीं तो तुम्हारा आने वाला जीवन, नहीं, तुम्हारा कोई आने वाला जीवन नहीं होगा। तुम्हारा ही कोई आने वाला जीवन नहीं है। तुम किसे डरा रहे हो? लेई भाई, उसकी बात न सुनो, जल्दी आओ, मेरे साथ फाड़ो। चियोलेई मत फाड़ो। चियोलेई, उसकी बात मत मानो। उस पर विश्वास मत करो चियोलेई। यान मेरी 10 साल से अधिक की अच्छी दोस्त है। वह यह सब मेरे भले के लिए कर रही है। वह मेरा बुरा नहीं करेगी। देखा, यही होता है जब तुम हमारे लेई भाई को धोखा देते हो। किन्यू, तुम्हें लगता है मुझे पैसों की परवाह है? हॉस्पिटल बदलने की बात शुरू से अंत तक मुझे चाहिए था। बस तुम्हारा एक रवैया। हाँ, हमारे लेई भाई का तुम्हारे प्रति सच्चा प्यार था, लेकिन बदले में मिला सिर्फ तुम्हारा धोखा। तो किन्यू, बस इतना ही, तलाक। तुम गूंगी हो गई हो, हमारे लेई भाई की बात सुन नहीं रही। तलाक, अभी तलाक। ठीक है, बस ये दोनों आरोपी। क्या तुम जेल जाने के लिए तैयार हो? मुझे क्या कहा? आरोपी? क्या मतलब? कौन सा आरोपी? सीधा मतलब, आरोपी यानी तुम पर केस किया जाएगा। हम पर केस? किस आधार पर? वही तो नकली सामान बनाता है, वही कानून तोड़ रहा है। केस तो हमें उस पर करना चाहिए। किन्युए, सच में उम्मीद नहीं थी 3 साल की शादी के बाद आखिरकार तुम मुझ पर केस करोगे। मुझे लगा था तुम्हारा दिल नहीं है, वरना तुम इसको यहाँ बीच में बोलने कैसे दे सकते हो? किसको गाली दे रही हो? और किसको? मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। तुम। मैंने कहा था, यान शुरू से अब तक हमारी भलाई के लिए कर रही है। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि हम बेहतर तरीके से साथ रह सकें। उसमें उसकी क्या गलती है? अभी साइन करो। साइन करके यहां से चले जाओ। तुम सच में लायक नहीं हो। क्या तुमने सोचा है, अगर ये पैसे और गिफ्ट्स नकली नहीं हुए तो तुम्हारे साथ क्या होगा? नहीं हो सकता, ये जरूर नकली है, मैं कह रहा हूँ।
ले भाई ने कहा है तुम जाओ। अभी तलाक के पेपर पर साइन करके चले जाओ। ठीक है, तो अब मेरी दी हुई चीजें सब वापस कर दो। कौन सी चीजें वापस करनी है? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे गर्भवती होने के इन 10 महीनों में ले भाई का खाया, ले भाई का पिया, एक पैसा नहीं कमाया। तुम्हें पैसे मांगने की कैसे हिम्मत हुई? इन 10 महीनों में ले भाई और चाचा चाची ने तुम्हारी जितनी देखभाल की सब बेकार गया। और तो और अभी तक तो तुमने बच्चा भी नहीं जना। तलाक हो सकता है लेकिन तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। खाली हाथ? झाओले, ये तुम्हारे अच्छे दोस्त, अच्छी बहन है। मैं तुमसे पूछती हूँ, ये उसकी इच्छा है या तुम्हारी? यान्यान मेरी भलाई के लिए कर रही है और उसने जो कहा वो गलत भी नहीं है। झाओले, मैं सच में अंधा था। एक्सायोले, थोड़ा दिमाग लगाओ। वो साफ तौर पर तुम्हारा नुकसान कर रही है। तुम लोग आखिर किसके साथ हो? माँ पापा, कृपया यान्यान को बदनाम न करें। वो ये सब मेरी मदद के लिए ही तो कर रही है। आपको एक धनी परिवार के दामाद से एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया जिसे सही गलत का फर्क नहीं पता, अच्छे बुरे की पहचान न करने वाला जानवर। बस बकवास बंद करो। किन्युए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ले भाई की संपत्ति, घर, गाड़ियां, तुम एक भी चीज नहीं ले जा सकती। ओह हाँ, घर और गाड़ी का लोन तुम्हें ही चुकाना होगा। आखिरकार लोन अकाउंट तुम्हारे बैंक अकाउंट से लिंक था। किन्युए, जब तुम मुझसे शादी करके आई थी तब भी तुम खाली हाथ आई थी, अब खाली हाथ जा रही हो। इसे बराबर समझ लो। तुम जो भी चीजें बता रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए? हाथीदांत की अंगूठी। 1 साल पहले मैंने तुम्हें जो हाथीदांत की अंगूठी दी थी वह मुझे वापस दो। बाकी कुछ नहीं चाहिए। अंगूठी? तुमने ये उसे दे दी? सच में मेरा प्यार कुत्ते को मिल गया, लेकिन इस घटना के बाद तुम्हें भी सबक मिल गया होगा। मुझे क्यों लगता है कि यह सफेद हाथीदांत की अंगूठी भी नकली है? नहीं तो रंग इतना चमकीला कैसे हो सकता है? असली है या नकली, मैं तुम्हें समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। यह अंगूठी मुझे वापस दो अभी। तुम तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर सकती हो। हमारा सब कुछ खत्म। नहीं, जो चीज दी जा चुकी है वह वापस कैसे ली जा सकती है? मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक बार में लोन भी चुका सकती हूँ। मुझे बस यह अंगूठी चाहिए। यह मेरी माँ की एकमात्र यादगार है जो उन्होंने मुझे दी थी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने वाला हूँ? नहीं, तनाव मत लो। यह बेकार चीज मुफ्त में भी नहीं लूंगा। मुझे लगता है किसी केमिकल से रंगा हुआ है। लंबे समय तक पहनने से बीमार हो सकते हो। मुझे वापस दो। तुम इतने परेशान क्यों हो? सच में? अगर फिर छीना तो मैं फेंक दूंगी। झाओले, मैंने पैसे, घर, गाड़ी सब तुम्हें दे दिए। तुम्हें और क्या चाहिए? बस एक बेकार अंगूठी है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? यह मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही सफेद हाथीदांत की अंगूठी है। मेरी माँ की एकमात्र यादगार है जो उन्होंने मुझे दी थी। मेरी सबसे कीमती चीज है। अगर टूट गई तो तुम में से कोई भी इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। छोड़ो यान्यान, उसे दे दो। बस एक टूटी सी अंगूठी है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? यह मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही सफेद मोती की अंगूठी है। यह मेरी माँ ने मुझे दिया है। यह मेरी एकमात्र यादगार चीज है। यह मेरी सबसे कीमती चीज है। अगर यह टूट गई तो तुम में से कोई भी इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। छोड़ो यान्यान, उसे दे दो। एक टूटी सी अंगूठी भी मुझे नहीं देना चाहते। अब मैं समझ गया कि तुम किस काबिल हो। वापस ले आओ। पास मत आओ। नहीं, तुम जो चीज दी जा चुकी है उसे वापस लेने का कोई मतलब नहीं होता। इतनी चाहत है तो ये टुकड़े ले लो। ले जाओ। छियाओले, तुम्हारे ये कैसे दोस्त है? जब तलाक हो ही रहा है तो मामले को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत थी? इस हद तक यह सब कैसे हो गया अंकल आंटी? तुम लोग आखिर किसके साथ हो? मैं तो ले भाई के भले के लिए ही सब कर रहा हूँ। तुम क्या तुम लोग सच में यह देखना चाहते हो कि ले भाई को किन्युए और उसके पिता के हाथों कुचला जाए? मैं तो यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी से चुप हो जाओ। अगर तुम नहीं होते तो आज ये सब नहीं होता।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुमसे पंगा लेता हूँ। किन युए, मैं तुम्हें यान्यान को मारने नहीं दूंगा। तुम कमीने हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम ही नहीं बचोगे। तुम लोग अस्पताल में हिंसा कर रहे हो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस तुम सबको गिरफ्तार कर लेगी। किन जनरल, नमस्ते। आप किनफेंग किन जनरल है ना? आपके बारे में बहुत सुना है। मैं जियोतिया नेटवर्क का हुआंगडे हूं। आपको प्रणाम। देखो देखो, वह जिनलिन ग्रुप के सीईओ जिन्हो है ना? वह हमारे हाइडू शहर के सबसे अमीर आदमी है। वह औरत देखो, लगता है हुआशी टेक्नोलॉजी ग्रुप की संस्थापक हुआरोंग हैं। वे लोग स्मार्ट एआई के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। वो 9 दिनों का नेटवर्क भी हमारे हाइडू शहर का है। नेटवर्क उद्योग का अग्रणी उद्यम है। इतने बड़े लोग यहाँ आए हैं। वो निश्चित रूप से किन समूह के अध्यक्ष हैं। हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति किन साहब। सुना है कि किन समूह का उत्तराधिकारी मिल गया है, इसलिए मैं ये सोने की पट्टी वाला फूलदान है। मेरे पास रखा हुआ धूल खा रहा था। इस अवसर का लाभ उठाकर आपकी बेटी और पोते को भेंट करता हूँ। हाँ हाँ, किन साहब, यह मेरे द्वारा दशकों से संग्रहित 1000 साल पुराना जिनसिंग है। आपकी बेटी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। ये हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही गहरे समुद्र की रात की चमकती मोती है। नियमित रूप से साफ की जाती है। त्वचा के लिए फायदेमंद है। कृपया किन साहब स्वीकार करें। आपका धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं। ये यान्यान, यह व्यक्ति हाइडू का सबसे अमीर व्यक्ति जिन्हू है। मैंने उनका रवैया देखा, वास्तविक लगता है। नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। वह कैसे अमीर परिवार की बेटी हो सकती है? लेई भाई, इतने भोले मत बनो लेई भाई। वह कभी भी अमीर परिवार की बेटी नहीं हो सकती। कौन सी अमीर परिवार की बेटी तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ देगी, मेहनत से काम करेगी? यह बेवकूफी भरी कहानी केवल छोटी फिल्मों में होती है। हाँ, असंभव। यह जिन अमीर, मुझे लगता है कि उन्होंने किसी को नकली बनाया है। पूरी तरह से नाटक कर रहे हैं। नकली? हाँ बिल्कुल नकली है लेई भाई। अच्छा हुआ कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ। अगर पैदा हो गया होता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। किन युए को देखो, उसके पिता के साथ मिलकर नकली सामान बेचना एक बात है, इतने सारे लोगों को नाटक करने के लिए लाया। और क्या सोने की पट्टी वाला फूलदान, 1000 साल पुराना जिनसेंग, समुद्र की मोती। मुझे लगता है ये सब पिंडोडुओं से खरीदे गए बेकार सामान हैं। म्यूटेंट मूली और बड़े कांच के मोती, उस बेकार सफेद मोती की अंगूठी की तरह, जितना नकली हो सकता है। बकवास। हाइडू में कौन हमारी नकल करने की हिम्मत करेगा? ये सोने की पट्टी वाला फूलदान विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित है। प्रमाण पत्र है। मेरे पास भी प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र? मुझे शक है कि ये नकली नोट तुमने छापे हैं। तुम नकली सामान बनाने वाले गिरोह हो। नकली प्रमाण पत्र बनाना आसान है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बकवास। मरने की इच्छा है। मैं बकवास कर रहा हूँ। मैं मरने की इच्छा कर रहा हूँ। तुम लोग नाटक बंद करो। भाड़ में जाओ तुम। गधा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या अब कोई कानून नहीं बचा? सबसे अच्छे रिपेयर को ढूंढो। इसे ठीक करवाओ मेरे लिए। ठीक है। तुम छोटे प्यारे, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, तुम लोग माफिया हो क्या? सीधे आकर। जैसी दोस्ती वैसा व्यवहार। उसने पहले शुरुआत की। तुम दूसरों को दोष दे रहे हो। उसे मारो। जिन साहब, आप खुद आ गए। उसे जानते हो? नहीं। खुद का परिचय देता हूं। मैं हूं हमारे हाइडू।
पेटेक फिलिप के जनरल मैनेजर। मेरा नाम है कियांताओ। वो नकली घड़ी का सुराग मैंने ही खोजा था। मैंने कंपनी को रिपोर्ट कर दिया, लेकिन सोचा नहीं था कंपनी इतनी गंभीर है। आप खुद आ गए। वो नकली घड़ी कहाँ है? क्या हमारी कंपनी की प्रक्रिया और सामग्री का इस्तेमाल किया गया है? हाँ 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 हाँ। अरे बूढ़े, देखा? जिन साहब खुद आ गए हैं। तुम बेहतर होगा सच बता दो, वो नकली घड़ी आखिर कहां से आई है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मेरी नकली घड़ी तुम्हारे जिन साहब नहीं दी है। तुम उनसे पूछो क्या ये सच है। मुझे पूछने की क्या जरूरत है? जिन साहब खुद आ गए हैं। तुम अभी भी क्या दिखावा कर रहे हो? अरे यार, अरे जिन साहब, आप गुस्सा ना हो, बिल्कुल गुस्सा ना हो। ऐसे लोग मेहनत करके पैसे कमाकर हमारी असली घड़ी नहीं खरीदते, इसके बजाय नकली घड़ी पहनने की हिम्मत करते हैं। ये बूढ़ा अपने आप को अमीर की छवि बनाने के लिए न सिर्फ नकली घड़ी पहनता है, बल्कि इतने नकली नोट और ये प्रॉपर्टी पेपर भी बनवाता है। मेरा निजी इरादा है, मैं चाहूंगा इस नकली घड़ी के सुराग का श्रेय आपको दूं। ये मामला आगे चलकर शायद खबरों में आएगा, तब हमारे स्टोर की पहचान और बिक्री भी बढ़ेगी। खबरों में आएगा। हाँ हाँ, तुम्हारी मां की खबर नहीं जिन साहब। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तुम्हें ही मार रहा हूं। जिन साहब, मैंने क्या गलत किया? मैं तू गंजा बंदर, तूने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों मारा? वह पेटेक फिलिप का हाई लेवल अधिकारी है। बॉयफ्रेंड? डार्लिंग, तुम आ गए। मेरा साथ दो। हाँ, इन्होंने ही मुझे मारा है। मैंने बस उनका एक फालतू पत्थर तोड़ दिया था। देखो मेरा चेहरा कैसे सूज गया है। जल्दी पुलिस को बुलाओ, मैं इन सबको जेल में डलवाऊंगा। तुमने कहा ये पत्थर तुमने तोड़ा? बेवकूफ, ये जिन साहब है, माफी मांगो। जिन साहब? मूर्ख, ये जिनलिन ग्रुप के चेयरमैन हैं। जिन साहब, हाई सिटी के सबसे अमीर आदमी। क्या मैंने हाई सिटी के सबसे अमीर आदमी को मार दिया? तुमने न सिर्फ मुझे मारा, बल्कि किन मिस को दिया मेरा गिफ्ट भी तोड़ दिया। वो करोड़ों का था और पैसे से भी नहीं मिल सकता। किन मिस? गिफ्ट? लगता है तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या बड़ी गलती कर दी। किन मिस, किन ग्रुप की एकमात्र उत्तराधिकारी। और ये जिसे तुम नकली घड़ी वाला बूढ़ा कह रहे हो, ये असली किन ग्रुप के चेयरमैन है। किन फेंग, किन साहब। तुम सच में किन ग्रुप के चेयरमैन हो? तो किन यू? मैं किन ग्रुप के चेयरमैन का दामाद बन सकता था। मेरा बच्चा। वह सच में किन ग्रुप के चेयरमैन है? तो लेई भैया कभी मेरे साथ नहीं रहेंगे। नहीं, मैं लेई भैया को जाने नहीं दूंगा। लेई भैया, उसकी बात मत सुनो। चाहे वह किन ग्रुप की राजकुमारी ही क्यों न हो, क्या फर्क पड़ता है? वह तुम्हें चोर की तरह देखती है। उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, तुम्हारे प्यार से नहीं। ऐसी औरत बहुत चालाक होती है और ईमानदार नहीं होती। तुम उसके साथ नहीं रह सकते। मेरी बेटी के बारे में तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं। तुम्हारी हिम्मत। छोड़ो मुझे। इस मामले का आगे क्या करोगे? आज के नुकसान से ही ये जेल में सड़ जाएंगे। किन यू, मुझे माफ कर दो। मेरा कोई दोष नहीं। समझाओ लेई। उसने मुझे भड़काया। उसने हॉस्पिटल का बिल भरने से रोका। मेरा कोई दोष नहीं। अरे बाप रे। मत करो यार। झाओलेई तुम्हारा अच्छा दोस्त है, जीवन भर का अच्छा दोस्त, लिंग से परे वाला। तुम्हें मुसीबत में साथ देना चाहिए। यह पैसा तुम दोनों को मिलकर भरना होगा। मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम भर नहीं पाए तो जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। किन युए? युए पत्नी,
मैं गलत था। मैं फिर कभी किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। चलो फिर से शुरू करते हैं। एक और मशवरा करें, ठीक है? मुझे एक और मौका दो। एक और मशवरा करें। मैं फिर कभी किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। सिर ऊपर करो। जब से मैं इमरजेंसी रूम से बाहर आई, जब से मेरे पेट का बच्चा चला गया, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। तुम जैसे संकीर्ण सोच वाले, अच्छे बुरे में फर्क न करने वाले अदूरदर्शी बेकार इंसान, तुम मेरे लायक ही नहीं हो पापा। आज का मामला कंपनी के वकील को सौंप दो। झाओलेई का हिस्सा झाओ परिवार के बुजुर्गों के सम्मान में छोड़ दो। जहां तक शुयान की बात है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है झांग, ये तुम्हें सौंपता हूं। आज का हर पैसा वापस लाना ही होगा। अगर नहीं भर पाए तो उसे जेल में सड़ने दो जी। सब खत्म हो गया। चलो। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग बुलाओ। बता दो कि मिस वापस आ गई है। ठीक है। हम्फ। पापा, पहले मैं गलत था। कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीख मिलती है। वैसे इस कार्ड में एक छोटा सा लक्ष्य है। इसे ले लो और खर्च करो। एक हफ्ते अच्छे से आराम करो, फिर कंपनी वापस आने की तैयारी करो। घर के कारोबार को संभालो। कंपनी वापस आओ। बिल्कुल। किन समूह का इतना बड़ा कारोबार, यह भविष्य में आपके हाथों में सौंपा जाएगा। लेकिन मैं अभी भी समूह के व्यवसाय में पूरी तरह से कुशल नहीं हूं। धीरे धीरे सीख लेंगे किस काम से शुरुआत करनी है। बाद में समूह में वापस जाकर हम साथ में चर्चा करेंगे। क्या यह बहुत परेशानी नहीं होगी? परेशानी? भविष्य में पूरा समूह आपका होगा। उनका इसमें शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है। क्या तुम अभी भी उस लड़के के साथ की बातें याद कर रही हो? नहीं, मैं समूह में वापस आना चाहती हूँ। अच्छा है। मेरी बेटी इतनी प्रतिभाशाली है, भविष्य में जरूर मिलेगा आपकी तरह प्रतिभाशाली और दयालु व्यक्ति। हाँ, गाड़ी चलाओ। चूंकि बड़ी बेटी वापस आ गई है, तो निश्चित रूप से समूह में ही रहना चाहिए। कंपनी की स्थिति को जल्दी समझ सकती है। हाँ, समूह मुख्यालय में रहकर विभिन्न विभागों में घूम सकती है। कंपनी के व्यवसाय को जल्दी समझ सकती है। युए, तुम क्या सोचती हो? मैं कंपनी मुख्यालय छोड़ना चाहती हूँ। अपने विचार बताओ। मैं निचले स्तर पर जाना चाहती हूँ। निचले स्तर के कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति को समझना, ताकि एक वास्तव में योग्य प्रबंधक बन सकूं। इन वर्षों में मैंने निचले स्तर पर काम किया है। मैंने देखा है कि अक्सर प्रबंधकों और निचले स्तर के बीच का विरोध स्वाभाविक नहीं होता, बल्कि प्रबंधक निचले स्तर की वास्तविक स्थिति को नहीं समझते। निचले स्तर के कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति को समझना, निचले स्तर के प्रबंधन को समझना, तभी कंपनी की वास्तविक स्थिति को समझा जा सकता है। नहीं तो ऑफिस में बैठकर आदेश देने से वास्तव में निचले स्तर तक पहुंच नहीं पाते। तुमने अच्छा कहा, लेकिन यह उचित नहीं है। तुम हाइडू शाखा में एक अध्यक्ष बन जाओ। निचले स्तर पर जाने का काम तुम खुद ही अलग से व्यवस्था कर लेना। आखिरकार हाथ में अधिकार नहीं होगा। तुम्हें समस्या मिल भी गई तो उसे हल करने का तरीका नहीं होगा। मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूं। अगर तुमने मेरे संतोषजनक परिणाम नहीं दिए या फिर असफल हो गई, तो समूह में वापस आ जाना और पिताजी के साथ कुछ साल और सीखना।
पिताजी अभी भी बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी भी तुम्हारे लिए हर मुश्किल से बचा सकते हैं। तो ठीक है, बैठक समाप्त। किन जनरल, कैसे पालन करें? सभी राशियों का अनुमान लगा लिया गया है। कुल राशि 1,50,00,000 है। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया है। यहाँ तक कि क्षुयान का परिवार सारी संपत्ति खो दे, अनुमानित सजा 50 साल से अधिक होगी। उसका बाकी जीवन जेल में ही बीतेगा। और झाओले का क्या? मालकिन के अनुसार दोनों बुजुर्गों के साथ अच्छे व्यवहार के कारण हमने उस पर मुकदमा नहीं चलाने का फैसला किया है। झाओले को छोड़ दो। आंतरिक प्रचार में यूएयूए को भी फायदा होगा। कर्मचारियों की नजर में यूएयूए एक पुराने रिश्तों को याद रखने वाली नेता है और उन्हें एक अच्छी छवि दे। लेकिन क्या इससे लोग और ज्यादा हद पार नहीं करेंगे? क्षुयान इसका जीता जागता उदाहरण है। साफ साफ बता दो, दया के साथ क्रोध भी होता है। किसकी हिम्मत? अब एक समाचार प्रसारित कर रहे हैं। किन समूह की एकमात्र उत्तराधिकारी किन यूए है तो शाखा में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यह अनुभव शायद भविष्य में तय करेगा किन समूह की दिशा है तो के लिए किन के योगदान की प्रतीक्षा। अधिक रोजगार प्रदान करें, मानवता के लिए कल्याण। किन्युए हैदो नहीं छोड़ी, उसे बस एक मौका चाहिए था। मिल गया। नमस्ते सभी, मैं किन समूह की एकमात्र उत्तराधिकारी किन्युए का पूर्व पति हूं। मैं झाओले हूं। मैं और किन्युए 3 साल से शादीशुदा हैं और किन्युए मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन किन्युए ने किन समूह में वापस जाने के लिए अपने पिता के कहने पर हमारे 10 महीने के बच्चे को गिरवा दिया। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। 10 महीने का गर्भ गिराना हत्या नहीं तो और क्या है? दोनों पिता बेटी दरिंदे हैं। किन समूह के नेता इतने क्रूर हैं, तो समझो किन समूह कितना गंदा होगा। ये सब किन जी, हमारी शाखा में आपके आने से ग्राहकों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। हाँ, किन समूह हर क्षेत्र में है। भरोसा हमारी कंपनी को और आगे ले जाएगा। उपयोगकर्ता हमेशा उत्पाद पर भरोसा करते हैं। नहीं। किन सर, बुरी खबर है। अभी नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर हमारी कंपनी के खिलाफ जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ? कुछ आरोप है कि आप किन परिवार में वापस आने के लिए 10 महीने के बच्चे को खिलाने से नहीं हिचकिचाए। यहाँ तक कि अपने पूर्व पति से तलाक भी ले लिया। यह असंभव है। झाओले ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वीडियो कहाँ है? मुझे दिखाओ। हमारे परिवार ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने उसे हैदू के सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भेजा। लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि वह पैसे के लिए खुद ही हमारे 10 महीने के बच्चे को गिरवा देगी। सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं, हम उसके लायक नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि उसका परिवार किन ग्रुप है, इसलिए उसके पिता ने डिलीवरी वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में हंगामा किया और किन यूए को ले गए। आज मैं यहां लाइव हूं। मैं किसी पर आरोप लगाने या किसी को गाली देने के लिए नहीं हूं। मैं सिर्फ खुद को और अपने परिवार को एक जवाब देना चाहता हूं, और उस मासूम मरे हुए बच्चे को भी। कितना नीच दिल है। ऐसा बहुत अच्छा प्रोडक्ट कैसे बेच सकता है? मैं तो उनकी कंपनी का कुछ भी नहीं खरीदूंगा। हमारी कंपनी पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, यह कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यहां तक कि कंपनी के हेडक्वार्टर के हितों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आप सब बाहर जाइए, मैं संभाल लूंगा। बोलो। यूए, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। हम फिर से साथ आ जाए, ठीक है? मैं जानता हूं तुम्हें मेरे लिए भावनाएं हैं, लेकिन बच्चा तो चला गया। बच्चा चला गया तो क्या हुआ? हम दूसरा पैदा कर सकते हैं, है ना? तुम मुझ पर विश्वास करो, इस बार मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बस चाचा चाची के लिहाज से मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। अभी जाकर सच्चाई सामने लाओ, नहीं तो खुद जिम्मेदार होगे। खबर देख ली होगी तो तुम्हें पता होगा कि यह खबर
आपकी कंपनी पर इसका कितना असर पड़ेगा? मैं तुम्हें धमका नहीं रहा, बस दिल नहीं मान रहा। हमारे बीच का प्यार, बस तुम मेरे साथ रहने का वादा करो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर अफवाहों को खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? मैंने तुम्हें मौका दिया था। हम जरूर मिल जाएंगे। तुम इसका क्या करने वाले हो? मैंने उसे मौका दिया था, उसने खुद की कदर नहीं की। तो मुझे पुरानी यादों को भूलने का दोष न देना। जो टूटना चाहिए उसे न तोड़ो, तो मुसीबत आएगी। अच्छा, आगे का काम पापा संभाल लेंगे, ठीक है? कानूनी टीम को सबूत सहेजने और जानकारी जुटाने को कहो। पीआर टीम अफवाहों को खारिज करे, फिर पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवाओ। हाँ, झाओ ले, ये क्या है? मम्मी पापा, आपने देख लिया, अब नेटिजन्स मेरे साथ हैं। उसे इन यूए अपनी प्रतिष्ठा बचानी है, तो उसे मेरे पास आना ही होगा। झाओ ले, तुम यूए को बर्बाद कर दोगे। इन यूए के घर में इतना पैसा है, मेरे और उसके बच्चे देश के अगले सबसे अमीर व्यक्ति बनेंगे। वह मुझसे तलाक नहीं ले सकती। झाओले, इस बार तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। मैं बस हार नहीं मानना चाहता। झाओ ले, ये गैर कानूनी है, तुम्हें पता है ना? गैर कानूनी हो तो क्या हुआ? इन यूए मेरे साथ इतने साल से शादी शुदा है। वह मेरा क्या बिगाड़ लेगी? क्या वह सच में पुलिस को बुला लेगी? मम्मी पापा देख लो, यह जरूर किन यूए है। उसका दिल पिघल गया, वह मुझसे मिलने आई है। आप बस आराम से बैठिए, अब आपका समय आ गया है। कानून अधिकारियों, यही है अफवाह फैलाने वाला झाओ ले। कृपया हमारे साथ चलिए। तुम्हें मुझे गिरफ्तार करने का क्या अधिकार है? मैं किन ग्रुप के वारिस का पति हूं। मिस किन के पति? हाँ, ये हमने ऑनलाइन जुटाए सबूत है। यहाँ तुमने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा, मिस किन के बारे में अफवाहें फैलाई, आधिकारिक दस्तावेजों में जालसाजी की, नकली मोहर बनाई, साइबर बुलिंग की। किन यूए का है? अरे मुझे किन यूए से मिला है, तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सके। अरे तो सब कुछ अदालत में पेश करना। अरे झाओ ले, झाओले, झाओ ले है ना? तुम कौन हो? हाँ हाँ हाँ, तुम कौन हो प्यारे? अरे बाप रे, हाँ। तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो, तुम्हारी बाकी की जिंदगी तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। हाँ,